सभी मेंबर नेशंस को इंटरनेशनल लॉज और यूएन चार्टर के हिसाब से काम करना चाहिए। सिविलियंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की जानी चाहिए। मैं सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता हूँ। ये सभी बयान है यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के, जो उन्होंने ईरान इजराइल वॉर के चलते दिए हैं। ऐसे और भी कई बयान हैं जो उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर दिए हैं। लेकिन सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ बोल सकता है, युद्ध को रोक नहीं सकता। आज के हालातों से ये साफ नजर आता है कि जिसके पास पैसा है वही सारे नियम तय करता है। आज हर जगह एक ही खबर है, ईरान, इजराइल और यूएस वॉर। और इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं है। दोस्तों, 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं के रिपीटेशन को रोक सके। लेकिन सब जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स में पूरी तरह से फेल रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। लेकिन आज के सिनेरियो को देखें तो यूनाइटेड नेशंस भी अपने ऑब्जेक्टिव्स में पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी इशारों में कोविड जैसी परेशानियों का फिर से सामना करने के लिए तैयार रहने की नसीहत दे दी। और देखते ही देखते पूरे देश के पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगनी शुरू हो गई। तेल महंगा हो रहा है, गैस और बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और इन चीज़ों की सप्लाई चेन भी टूट रही है। इसका असर हमारे देश पर पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रंप और नेतन्याहू जैसे एरोगेंट लीडर्स। दोस्तों, ट्रंप कोई पहला ऐसा सनकी नेता नहीं है जिसने अपने सनक के चलते हजारों लाखों मासूम लोगों की जान ली हो और दुनिया को संकट में डाला हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी के देशों की चुप्पी। आज हमारा देश और दुनिया के कई देशों के नेता इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस का नाम देते हैं। लेकिन आज से 75 साल पहले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिम्मत दिखाई थी नॉन अलाइंड जैसे मूवमेंट को शुरू करने की। वो भी उस समय जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था और अमेरिका और रशिया जैसे देशों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। और ये कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक मोरल विजन था जो ये कहता था कि दुनिया को ताकतवर गुटों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। आज के सिनेरियो में ये विचार और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया 2 या 3 पोल्स में कहीं बढ़ जाती है तो सच, न्याय और इंसानियत बीच में कहीं खो जाते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट हमें यही सिखाता है कि किसी भी देश का अंधा समर्थन या चुप रहना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सही समय पर सही के पक्ष में खड़ा होना ही असली शक्ति है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे विचार इस दुनिया में टिक नहीं पाते। और यही वजह है कि जब 2 सनकी नेताओं की वजह से आज लाखों लोग परेशानी में हैं, तो दुनिया का बड़ा हिस्सा या तो खामोश है या किसी न किसी पक्ष में बढ़ चुका है। नेहरू को आज के टाइम में बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन हमारे देश में आज के समय शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो उनके जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट को खड़ा करने की हिम्मत रखता हो।